नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। बचपन में हम सब छुपन छुपाई हाइड एंड सीक खेला करते थे, याद है आपको अच्छी तरीके से ना। उस खेल में एक बच्चा कंफ्यूज होता ही था, पर्दे के पीछे छुपे या सोफे के पीछे, ड्रम के पीछे छुपे या पलंग के नीचे। इस कंफ्यूजन में वो डिसाइड ही नहीं कर पाता था और 0 से 10 की गिनती पूरी हो जाती थी, पर वो ठीक से छिप ही नहीं पाता था और हॉल के बीचों बीच पकड़ लिया जाता था दोस्तों, क्योंकि वो लो इन कॉन्फिडेंस था और हमेशा कंफ्यूजन का ही शिकार था। आज अमेठी रायबरेली में क्या हो रहा है दोस्तों? एक तरफ स्मृति ईरानी भव्य रोड शो कर रही है जिसमें जनता का जनसैलाब देखने को मिल रहा है आपको, तो दूसरी तरफ गांधी परिवार के राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा सोच रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली से लड़े कि नहीं लड़े। मैं अमेठी से और दीदी रायबरेली से नहीं, मैं रायबरेली से और दीदी अमेठी से नहीं, मैं रायबरेली से और दीदी कहीं और से नहीं। हम दोनों नहीं लड़ेंगे और जीजा जी अमेठी से लड़ेंगे, या बाद में मैं अमेठी से और दीदी वायनाड से। और अब सुनने में आ रहा है कि मैं मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो रायबरेली से और शायद से दीदी को वायनाड भेज दिया जाए। भैया इतने कंफ्यूजन में एक बात तो गांधी परिवार ने साफ कर दी है दोस्तों। शायद क्या अंदर ही अंदर गांधी परिवार को ये पता है कि उत्तर प्रदेश में और देश में नरेंद्र मोदी जी की हवा चल रही है और इस हवा में वो बहना नहीं चाहते दोस्तों। राहुल गांधी को पता है कि अगर वो फिर से अमेठी हार गए और प्रियंका गांधी वाड्रा अगर फिर से रायबरेली हार गई तो कांग्रेस सीएसीसी फ्यूचर में इनसे पूछने के बजाय इनको निर्देश देगी दोस्तों, और शायद कांग्रेस में नॉन गांधी लीडरशिप इमर्ज करेगी। इसीलिए जब तक गांधी परिवार के वोट लाने की माया में सीसी और कांग्रेस में बैठे इनके दोस्त विश्वास करते हैं तो करने दो दोस्तों। ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए कांग्रेस में अपने वर्चस्व को, जो बचा कुचा वर्चस्व है, उसको बचाने की है दोस्तों। आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। यहाँ जन में राहुल गांधी है। यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही खुद ब खुद राहुल गांधी जी के लिए। अमेठी के बाद जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में ये कैंडिडेट हमारा है जो डाल रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहिए, कोई शायद तुक्के में एक आध आ जाए। स्मृति ईरानी जी हमारी जबरदस्त प्रत्याशी है। अब कांग्रेस किसको जबरदस्ती लाती मेरे को नहीं मालूम। दोस्तों मेरे साथ देश की नंबर 1 बहस में शहजाद पूनेवाला, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और डायनेमिक लीडर, मेरे साथ राजीव रंजन जी, सीनियर नेशनल सेक्रेटरी जेडीयू, मेरे साथ घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, मेरे साथ अनिल यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, और मेरे साथ प्रियंका भारती जी, आरजेडी की नेशनल स्पोक्सपर्सन। आप सभी का स्वागत है और मैं डिबेट की शुरुआत अनिल यादव जी और शहजाद पूनेवाला जी के साथ करना चाहता हूं। अनिल यादव जी, मैं आपको बताऊं जनता में मैसेज क्या जा रहा है। जनता में यह मैसेज जा रहा है कि शायद से आपके जो मेन 2 नेता हैं गांधी परिवार के, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी, ये चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं।
मुझे बताइए कितनी बार मीडिया में स्टोरी प्लांट हो चुकी है, सूत्र कह रहे हैं राहुल गांधी का लगभग तय, सूत्र कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का लगभग तय लड़ना, फिर सूत्र कह रहे हैं कि 27 तारीख को रात को सीईसी की मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ऐलान करेंगे, अब कह रहे हैं 1 घंटे पहले कि शायद प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव नहीं लड़ेंगी, राहुल गांधी जो है अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो रायबरेली से जाएंगे। ये तो स्थापित आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग को लग रहा है कि मोदी हवा में आप लोग बह ना जाए। बताइए क्या है, लड़िए तो लड़िए, ना लड़े तो ना लड़े, इतनी घबराहट क्यों है? मुझे लगता है कि राजनीति में हर एक दल को अधिकार होता है कि किस सीट से उनके कौन से प्रत्याशी लड़ेंगे ये डिसाइड करने का। भारतीय जनता पार्टी को भी अधिकार है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी को भी है। जहां तक रायबरेली अमेठी की बात है तो ये सीटें वो हैं जिनसे राजनीतिक रिश्ता नहीं पारिवारिक रिश्ता है। और जो आप अफवाहों की बात कर रहे हैं तो मीडिया द्वारा चलाई जा रही हैं। जहां तक बात है राहुल गांधी जी के लड़ने की, तो देखिए निश्चित तौर पर हर एक कार्यकर्ता बतौर कार्यकर्ता, चाहे वो यूपी का हो, चाहे अमेठी का, रायबरेली का हो, सब चाहते हैं कि भाई राहुल जी वहां से चुनाव लड़े। लेकिन हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक सिस्टम है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे खुद नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने यह कहा कि भाई जैसे मुझे आदेश होगा उस तरीके से मैं काम करूंगा। अब सीईसी की बैठक होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसको डिसाइड करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे तो है नहीं कि भाई किसी ने कहा कि अमित शाह जी का मन किया कि आज नड्डा जी को बना दिया, मन किया तो नड्डा जी को बना दिया, कल को चड्डा जी के लिए मन होगा तो चड्डा जी को बना देंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ पकड़ के उन्हें फ्रेम से बाहर कर दो, कोई धक्का देके माला से बाहर निकाल दो, तो ऐसा नहीं चलता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, सीईसी कहते हैं, उस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी के, हमने तो कभी नहीं पूछा कि भाई आपने संतोष गंगवार बरेली से 7 बार के सांसद थे, आपने क्यों टिकट काट दिया? भाई आपकी पार्टी, आप जैसा मर्जी चाहें। हालांकि वहां पर आप हार रहे हैं, जीत नहीं पा रहे। कानपुर से ऐसे व्यक्ति को दे दिया टिकट जिसे कोई जानता तक नहीं है, उसके जो पीए को लोगों ने माला पहना दी। हमने तो नहीं कहा कि क्यों कर दिया आपने। वीके सिंह गाजियाबाद से सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते थे, बीजेपी ने काट दिया टिकट, हमने तो नहीं पूछा कि भाई क्यों काट दिया। तो ये हमारा प्रेरोगेटिव है। मुख्य मुद्दे तो ये होना चाहिए। जी जी जी, मैंने आपको लगभग 2 मिनट तक सुना। जी प्रदीप, आपका प्रेरोगेटिव है, पर मैं कहता हूं शहजाद पूनेवाला जी, आज जनता में इंप्रेशन जा रहा है सीईसी कंफ्यूजन इलेक्शन कमेटी तो नहीं हो गई, क्योंकि 2019 के पहले पहली लिस्ट में कांग्रेस पार्टी अगर जो परिवार की बात कर रही है अमेठी और रायबरेली के डिक्लेयर कर देती थी। अब 21 कैंडिडेट लिस्ट आ गई है, तो अगर वो परिवार का हिस्सा होता तो सबसे पहले परिवार के व्यक्ति को जो है अपनाया जाता, ना कि 22वें कैंडिडेट लिस्ट में। जब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि बहुत जल्द अनाउंसमेंट कर देंगे, कल देर रात को अनाउंसमेंट हो जाएगा। और अब लग रहा है कि शायद गांधी परिवार के दोनों जो भाई और बहन है, प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो इनकी बड़ी लीडर है और राहुल गांधी जी जो इनके बहुत बड़े लीडर है, उनमें से एक चुनाव ना लड़े। शहजाद पूनेवाला, देखिए अब तो आईएनसी का मतलब बन चुका है आई नीड कंफ्यूजन एंड आई नीड छुटकारा। ये कन्फ्यूजन इस प्रकार का है, भाई साहब हमने किसी को नहीं कहा कि अमेठी से कौन लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है। ये तो आप ही के साथी वायनाड से एनी राजा से लेकर वृंदा कराज से लेकर उसके अलावा पिनराई विजयन जो आपके लेफ्ट के साथी, उन्होंने कहा कि वायनाड छोड़ो अमेठी में जाकर लड़ो। ये हमारा बयान तो था ही नहीं। दूसरी बात, वायनाड की जनता, केरल की जनता को क्यों नहीं बताया कि आप 1 सीट से लड़ोगे या 2 सीट से लड़ोगे? और देखिए कौन कौन टिकट छोड़कर जा रहा है। आप देखिए केवल नेता इनके रायबरेली और अमेठी वाले नहीं, आप देखिए रोहन गुप्ता इनके साथी प्रवक्ता, उनको टिकट दिया, उन्होंने बोला टिकट रखो मैं तो गया यहाँ से। फिर इंदौर वाले ने बोला टिकट रखो मैं तो गया यहाँ से। तो हर एक व्यक्ति जो है वो कांग्रेस के टिकट से कैसे छुटकारा पाए, ये होड़ लगी हुई है। ना वोटर तैयार है बाहर आने के लिए, ना लीडर तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए मैंने एक छोटी कविता बनाई है कि देखिए मैया ने छोड़ी रायबरेली, बहन बन चुकी है पहेली, जो भैया नहीं कर पा रहे वो जीजा ने कर डाला, जाकर अमेठी पर रुमाल रख डाला। अब चाहे जीजा हो या साला, बंद होने वाला है इनका ताला, क्योंकि मोदी का सब वोटर है मतवाला। आज विशाल पांडे जी वहां गए हैं और मैं आपको डंके की चोट से बताना चाहता हूं, स्मृति ईरानी जी, योगी जी और मोदी जी की वजह से 60% जहां पर बिजली नहीं थी, 60% घरों में टॉयलेट नहीं थे, 5 वर्षों में 4 लाख घर को टॉयलेट मिला है पहली बार, 3,80,000 लोगों को पाइप वाटर कनेक्शन, 1,14,000 लोगों को घर, 1,50,000 लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 4 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि, पहली बार ब्लड बैंक, डायलिसिस सेंटर, सीटी स्कैन मशीन, मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, ये पहली बार 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, पहली बार रेल नीर प्लांट। ये सारी चीजें 5 वर्षों में। मैं एक केवल सवाल 10 सेकंड, स्मृति ईरानी जी 60 बार गई है अमेठी। ये राहुल गांधी चुनाव के बाद हारने के बाद कितनी बार गए हैं? और उसके बाद बीच में मैंने नहीं बोला, मेरी बात हो जाने दीजिए। 60 बार, प्लीज डोंट डू दिस। स्मृति ईरानी 60 बार अमेठी गई, चुनाव हारने के बाद भी अमेठी। ये हारने के बाद कितनी बार गए, पहला सवाल। और 70 वर्ष में एक घर नहीं बना पाया अपना। आज भी राहुल गांधी का घर नहीं है वहां पर, स्मृति ईरानी जी ने तो घर अनिल यादव जी काउंटर, अनिल यादव जी, और केवल इस पे बात दे, जवाब दे। अनिल 10 मेगा ऑफिस घनश्याम के पास जाना है। देखिए मेरे मित्र
जी मेरे मित्र ने जितना उनका मन किया उतना फेंका और मैंने भी पूरी कोशिश करी कि जितना फेंक रहे हैं उसे लपेट सकूं। जहां तक बात है अभी आपको तो कहां से फेंका गया और कहां लटके आप? एक वीडियो आया था अनिल जी, आप कहां से फेंके गए और कहां से लटके और कहां से आप अटके हैं? शहजाद भाई गलत बात है। नहीं, आपने बीच में बोला और आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की, तो आप कहां से फेंके गए, कहां पे अटके और कहां लटके, वो जरा बताइए ना। सुन लीजिए भाई, आप बताइए, जिक्र तो कीजिए कि कौन सी पार्टी से फेंके गए और कहां पे अटके। बताइए, क्यों छोड़ी आपने समाजवादी? भाई आपको भी तो कांग्रेस से लात पड़ी थी, तभी नहीं, लात नहीं पड़ी, आप गलतफहमी में हैं। हमने कांग्रेस को लात मारा, हमने कांग्रेस को लात मारा, आपको तो अखिलेश जी ने निकाला, आपको तो अखिलेश जी ने बड़े बेइज्जत करके निकाला। अब छोड़ दीजिए आपका व्यक्तिगत मामला क्या था, मैं नहीं जानना चाहता उसमें किस हालात में आपको निकाला, किस हालात में आपको रफू किया, हमने देखा है। आपको किस हालात में निकाला गया वो मैं जानना नहीं चाहता। छोड़ दीजिए, आप देखकर बताइए ना क्या काम किया। बोला था, अब मैं लगातार इनके बीच में बोलूंगा, इसी तरीके से डिबेट होती रहेगी। नहीं, आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। गिनवाओ काम। सुनिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, मैं आप दोनों से कह रहा हूं पर्सनल ना हो। अनिल जी, लपेटे लपटू ये सब चीजें नहीं, अपन फैक्ट्स पे आ जाते हैं। मैं आऊंगा घनश्याम जी के पास, पर आपको 30 सेकंड जब फेंकेगा, फेंकने में तो मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। फेंकने में कई बार फेंका गया और कौन आपको लपक के लटका। अनिल जी देख लीजिए, ये फेंकू। अरे भाई, कांग्रेस की तारीफ करते करते तुम्हारी जबान यहाँ से नीचे आ जाती थी। अरे देखिए ना, मेरे तो पंख नहीं लगे, मेरे तो पंख नहीं लगे कि मैं उन्हीं पंखों को यूज करते हुए उस पार्टी में आ जाऊं जहां पर मेरी एंट्री नहीं होती। पर्सनल ना हो अनिल जी और शहजाद जी, मेरे तो पंख नहीं लगे। अनिल जी और शहजाद जी मुद्दे पे आ जाते हैं। आप पंख लगा कर प्यार करता रहने दो। आदमी से आदमी प्यार करने वाली पार्टी में नहीं जाना हमें। अरे भाई, आदमी से आपके अनिल जी लगे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अनिल जी, चलिए ये हो गया पारिवारिक पंख लगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक करोड़ों दी जी न्यूज के। अनिल जी, नहीं शहजाद, एक मर्यादा होती है डिबेट की। आप मर्यादा में रहो तो हम मर्यादा में रहे। आप राम जी को गालियां देंगे। अनिल जी और शहजाद जी, मैं जरा आप दोनों को एक सेकंड। अनिल जी देखिए, अनिल जी, मैंने आपको एक बार अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दिया, शहजाद जी को अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दिया। अब ये थोड़ा व्यक्तिगत हो रहा है, मैं आप लोग के पास आऊंगा, मैं आऊंगा इसके पास। जरा होल्ड ऑन प्रदीप जी, मुझे 10 सेकंड समय दीजिए। 10 सेकंड आप बोलिए, व्यक्तिगत नहीं दिया जाए इस तरीके से। 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड। नहीं, मैंने व्यक्तिगत थोड़ी शुरू किया, आपके होते हुए इस तरह की बातें होंगी। बोलिए, मेरे पे मत आइए, मैं डिबेट का टॉपिक नहीं। आइए सुन लीजिए। जी सुन लीजिए। देखिए, इन्होंने कहा स्मृति ईरानी ने जो बहुत सारे काम किया। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा था, स्मृति ईरानी ने कहा कि हमने वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगवाया अमेठी में। जाके देखा, एक पत्रकार ने कलई खोल दी, वहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। ये कह रहे थे राहुल गांधी जी का घर नहीं है अमेठी। राहुल गांधी जी घर में नहीं, वहां एक आदमी के दिल में बसते हैं। ये बात स्मृति ईरानी जी और आप लोगों को नहीं समझ आएगी। आज की तारीख में वहां राजीव गांधी विमानन यूनिवर्सिटी है, वो हमारी दी हुई है, कांग्रेस पार्टी की दी हुई है। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल हमारा दिया हुआ है, HAL दिया हुआ है, BHL दिया हुआ है, SAIL दिया हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 30 सेकंड मैंने आपको रिबटल कर दिया शहजाद। मेगा फूड पार्क बंद करा दिया स्मृति ईरानी जी ने। ठीक है, आपको मैंने 1.5 मिनट करने आई थी और अमेठी की जनता ने डिसाइड कर लिया। शहजाद 30 सेकंड मैंने आप दोनों को, मेरे को घनश्याम जी और राजीव जी के पास आना है। सुन लीजिए, सीरियल पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, सीरियस पॉलिटिशियन चाहिए। ठीक है अनिल जी, मैंने आपको समय दे दिया है, सीरियस पॉलिटिशियन चाहिए। अनिल जी ओके, आई गिव यू द टाइम। शहजाद पूरे वाला 30 सेकंड डिबेट, मुझे डिबेट खोलना। अमेठी दिल में बसते हैं, तो दिल में बसने वालों को कितनी बार मिले चुनाव हारने के बाद? उसका कोई उत्तर नहीं आया। 60% तक लोगों के पास नल का जल नहीं था, 60% के पास पक्का आवास नहीं था। ये दिल में बसाने की बात है। और आखिरी बात, अमेठी के वोटरों को इशू नहीं समझता, ये तो राहुल गांधी ने कहा था ना जब चुनाव हारे। और नॉर्थ इंडियन वोटर्स का बदनामी किसने किया था? डीएमके के नेताओं ने कहा था टॉयलेट क्लीनर है जो हिंदी भाषी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए आज डर के मारे उत्तर भारत से भाई बहन माता जीजा सब साफ हो। अब मैं आना चाहता हूं, डिबेट खोलूंगा और मैं एक डेटा पॉइंट दूंगा। घनश्याम तिवारी जी और राजीव रंजन जी, शहजाद जी तुम्हारे सहयोगी। अब हो गया अनिल जी, मैंने 10 मिनट डिबेट में आप दोनों को मौका दिया। अनिल जी हो गया, अनिल जी से ज्यादा नहीं। थैंक यू। अब इससे मैं आना चाहता हूं घनश्याम तिवारी जी के पास और राजीव रंजन जी के पास। शहजाद पूनेवाला जी, अगर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी को, घनश्याम तिवारी जी, तो पहले दिन राहुल गांधी जी को डिक्लेयर करना चाहिए अगर इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी अमेठी में। पर फैक्ट्स ये कहते हैं राजीव रंजन जी की चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी सिर्फ 3 बार अमेठी विजिट किए पिछले 5 सालों में। पहली बार 10 जुलाई 2019 को, उसके ध्यान से सुनिएगा, 892 डेज बाद। दूसरी बार 18 दिसंबर 2021 को, उसके 803 दिन बाद
29 फरवरी 2024 को। तो घनश्याम तिवारी जी, अगर ये इंडिया अलायंस के लिए इतना महत्वपूर्ण है, आज आपने वो सीट कांग्रेस को दे दी है और कांग्रेस पार्टी का आप इंतजार कर रहे हैं कौन कैंडिडेट होगा, तो फिर अगर ये परिवार है कांग्रेस के लिए, तो 800 दिन के गैप्स में क्यों गए वो? 800 दिन के गैप्स में। नमस्कार प्रदीप, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। स्मृति ईरानी देश की महिला कल्याण मंत्री हैं। प्रदीप, ये बात में सही है? महिला कल्याण मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के परिवार में ब्रजभूषण शरण सिंह खड़ा है, महिला कल्याण मंत्री भी उसी परिवार में है, ये मोदी जी का परिवार है। लेकिन आज सबका सर झुका हुआ है इसलिए क्योंकि स्मृति ईरानी जी इस बात पे खामोश हैं कि मोदी जी के परिवार में वो व्यक्ति जिसका वहशीनुमा वीडियो सामने आ रहा है, वो दरिंदा जिसका वहशीनुमा वीडियो सामने आ रहा है, जिसके बारे में देवराज गौड़ा, मोदी जी के परिवार के एक और नेता ने स्वयं मोदी जी को, अमित शाह को और हो सकता है स्मृति ईरानी को भी चिट्ठी लिखा हो कि इस वहशीनुमा वीडियो के आलेख में इसको आप पार्टी में इसके साथ मत खड़े होइए, इसके नाम पर वोट मत मांगिए। जो महिला कल्याण मंत्री ऐसे व्यक्ति को देश से भागने में चुप रहे, जो देश जिसके वीडियोज हैं लगभग 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए, शोषण करते हुए, स्मृति ईरानी चुप हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता चुप है। क्या आपको लगता है कि अमेठी की बेटियां ये नहीं देख रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्मृति ईरानी चुपचाप खड़ी हुई थी? या कर्नाटक से लेकर के अमेठी तक की बेटियां ये नहीं देख रही कि आज प्रज्वल रेवन्ना, जो भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का सबसे बड़ा एम्बेसडर बना है, उसके सामने प्रधानमंत्री भी चुप है, कर्नाटक में जाके भी चुप कर रहते हैं, उनके समर्थन में बहुत सारी मीडिया भी चुप है। किसी मीडिया ने मेरे सामने तो कम से कम स्मृति ईरानी से सवाल नहीं पूछा कि चुप्पी कब तोड़ोगी? आप मंत्री हो, कोई भूलन देवी नहीं हो। आप कह रही हैं कि राहुल गांधी कितनी बार अमेठी गए, नहीं गए। आप कहाँ गायब हैं? आपके नाक के नीचे एक ऐसा आदमी जो लगभग 3000 अश्लील वीडियोस जो कि रोंगटे खड़े कर देते हैं किसी परिवार के, उसके ऊपर आरोप लगे, एफआईआर हुआ है, और आपको इसकी पड़ी है कि राहुल गांधी कितनी बार आए हैं। शर्म नहीं आती? आज स्मृति ईरानी के मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस तरीके से गुंगा रह करके आपको देश की महिलाओं की रक्षा करनी है तो आप मोदी जी का परिवार बने रहिए, आप प्रज्वल रेवन्ना का परिवार बने रहिए, आप ब्रजभूषण शरण सिंह का परिवार बने रहिए, आप बाबा राम रहीम का परिवार बने रहिए, आप रमेश चंद्र कौशिक का परिवार बने रहिए, आप उपेंद्र सिंह रावत का परिवार बने रहिए, आप मनोज तिवारी का परिवार बने रहिए, आप पवन सिंह का परिवार बने रहिए, उन सभी लोगों का परिवार बने रहिए जो मोदी जी का परिवार बन के देश की बेटियों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनका मानहानि करते हैं। और देश में मैं तो विपक्ष में हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चरित्र ने आज देश के हर राजनीतिक व्यक्ति का सर झुका दिया है। मेरा भी सर झुका दिया है। हो सकता है कि शहजाद यहां सीना तान के खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है कि जिस तरीके के रोंगटे खड़े वाले वीडियो सामने आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नैतिक चरित्र खत्म हो चुका है। मैं आना चाहता हूं शहजाद पुनेवाला जी इस पे। घनश्याम तिवारी जी ने मेरे अमेठी के सवाल का जवाब नहीं दिया, पर उनका एक वाजिब सवाल है। जेडीएस के जो रेवन्ना जी जिनका वीडियो आया, इस पे कब कार्रवाई होगी, इसका जवाब आप दीजिए। और घनश्याम जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग इस पे कुछ कह नहीं रहे, तो तुरंत मैं आपसे रिबटल लेना चाह रहा हूं। राजीव रंजन जी, मैं आने वाला हूं आपके। अरे कह रहे हैं इनके प्रधानमंत्री को पता था, अमित शाह को पता था, इनको बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह क्या कर रहे थे जब उन्हें पता। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने उनके साथ मंच शेयर किया। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को शर्म आनी चाहिए। अगर उसके घर में बहु बेटियां हैं, उनके प्रति उसके मन में सम्मान है, तो उसको शर्म आना चाहिए। किसी भी बहस से पहले आकर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम ऐसी पार्टी के नुमाइंदा हैं। जैसे मैंने शांति से सुना है वैसे मेरी बात शांति से सुनी जाएगी, बिना हस्तक्षेप और रोक टोक के। प्रदीप जी, बिना मैंने एक वाक्य कहे उनकी पूरी बातें सुनी है, तो मुझे उम्मीद है कि ये कम से कम चुप रहकर पूरी हिम्मत से सुनेंगे। बिल्कुल। ये आरोप, पहले तो आपको बता दूं कि आज भी जो सांसद है तो कांग्रेस जेडीएस के समर्थन से सांसद बने, और ये वीडियोस बहुत वर्षों से चल रहे हैं, जिस पर हाईकोर्ट के और कोर्ट के कई बार आदेश भी आए। कांग्रेस की तो सरकार लगातार रही है, आज कार्रवाई कर रहे हैं, इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? और आज जब कार्रवाई कर रहे तो किसी ने नहीं रोका। शाहजहां शेख को किसने 55 दिन बचाया? किसने आकर कहा कि विधानसभा में शाहजहां शेख जो है गुनहगार नहीं है, रेप के वीडियो ले आओ तब हम माने रेप हुआ है नहीं हुआ है? ये टीएमसी ने कहा। और आप किसका परिवार है जिसने कहा बॉयज विल बी बॉयज? जिसने आजम खान ने इनरवेयर के बारे में बात किया, जयप्रदा की, वो अबू आजमी की जो कहता है कि महिलाएं जिम्मेदार है, उसके साथ बलात्कार होता है, वो एसटी हसन की जो बोलता है 4 शादियों की इजाजत नहीं मिलेगी यूसीसी आ जाएगा, तो वो शफीक
शफीकुर रहमान बर्क की जो कहता है 18 से 21 साल की शादी हो जाएगी तो आवारा हो जाएंगी महिलाएं, वो हमें बता रहे। मुझे बता दीजिए, संदेश खाली में तो बलात्कार हुआ है और वहां पर तो महिलाएं सामने आकर बोली, तो उस पर एक ट्वीट बता दो। और नेहा हिरेमत पर तो ऐसा लव अफेयर का एंगल दे दिया वहां की सरकार ने, जो कि खुलेआम सरेआम दिख रहा है कि क्या मामला था, क्योंकि फैजल को बचाना, फयाज को बचाना था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेहा हिरेमत के परिवार से मिलने गए नहीं गए? कोई रोक नहीं रहा, आप कार्रवाई करिए जिसके भी खिलाफ, पर नेहा हिरेमत के अपराधी के साथ कौन खड़ा था, संदेश खाली के अपराधियों के साथ कौन खड़ा था, और कितने ट्वीट? ब्रिजभूषण पर कार्रवाई हुई, रेसलर महिलाओं से अनुराग ठाकुर मिले, नेहा हिरेमत से कोई कांग्रेसी नेता मिला हो तो बता दीजिए उनके परिवार से। संदेश खाली की महिलाओं पर प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट आया, बता दीजिए मुझे। अखिलेश यादव ने दुमका के बलात्कारियों पर एक ट्वीट किया तो बता दीजिए मुझे। और इसीलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज बता दीजिए, आज विषय क्या है? आज विषय यह है, संदेश खाली में अनुसूचित जाति की महिलाओं से बलात्कार हुआ, बलात्कारी शाहजहां था, इसलिए बोल नहीं पाए। घनश्याम तिवारी जी, आप हमेशा जब भी टॉपिक पे होता है चुनावी बॉन्ड पे चले जाते, चुनावी बॉन्ड के दूसरे पे चले जाते। मैं आपको 10 सेकंड रिबटल दे रहा हूं जस्ट फॉर दिस, उसका मैं टॉपिक कहूंगा 10 सेकंड एग्जैक्ट मैं काउंट कर रहा हूं दर्शकों के सामने। गो अहेड, मैं उसका मैं इंटरप्ट करूंगा। बोलिए। मैं आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने शहजाद पुनेवाले का कम से कम ये उन्हें धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इकलौता नेता है जिसने कम से कम इससे बोलने का साहस तो दिखाया। संदेश स्मृति ईरानी में तो उतनी साहस भी नहीं है। आपने संदेश बिना हस्तक्षेप के 1 सेकंड मुझे भी दे दीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं से सवाल पूछना चाहिए कि किस बात की महिला कल्याण मंत्री प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़ी हो, किस बात की महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है देश की बेटियों से कुछ भी कहने का। 5 सेकंड मैंने तो हिम्मत कर दी, अब बता दीजिए अखिलेश यादव कब हिम्मत करेंगे संदेश खाली पर बोलने की और नेहा हिरेमत के विषय पर बोलने की? बताइए घनश्याम जी, अब चुप मत रहिए। नेहा हीरा में तो हमने हर बात पे बोला है। कहां बोला है? दिखा दो, प्रियंका पर मैं राजीव रंजन जी और अनिल यादव जी के पास आना चाहता हूँ। ना डिबेट हो गया, आप दोनों ने नहीं, घनश्याम जी आपने यू मेड योर पॉइंट, हो गया। मैं राजीव रंजन जी के पास आना चाहता हूँ, अनिल यादव जी के पास। भाई एक नारा दिया गया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। राजीव रंजन जी याद है आपको? लड़की हूं लड़ सकती हूं। अनिल यादव जी याद है आपको? आप अच्छी तरीके से याद करिए। उत्तर प्रदेश में नारा दिया गया था, अभी तक कांग्रेस का वर्कर इंतजार कर रहा है कब लड़ेंगी। लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा का क्या नतीजा निकला अनिल यादव जी? 80% से ज्यादा सीटों पे उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में जमानत जब्त हुई। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारा का क्या नतीजा निकला अनिल यादव जी? मेजॉरिटी महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट डाला। लड़की हूं लड़ सकती हूं का क्या नतीजा निकला अनिल यादव जी की जब पूर्वांचल की वो प्रभारी थी तो वहां से मेजॉरिटी सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। तो क्या ये जमीनी रियलिटी के कारण आज प्रियंका वाड्रा चुनाव नहीं लड़ना चाहती? अरे परिवार है तो लड़ो, कब लड़ेंगी? अगर एक ही बात को 4 बार कहने से कोई मतलब तो नहीं बदल जाता। पर वो इसलिए बोली जा रही है क्योंकि तब से कांग्रेस के वर्कर मुझे फोन करके बोल रहे हैं कब लड़ रही है। अब जवाब सुन लीजिए, आप 10 सेकंड सुन लीजिए। 30 सेकंड और राजीव रंजन जी आएंगे, वो अभी तक डिबेट में नहीं आया, बहुत सीनियर व्यक्ति है वो। अरे भाई साहब 30 सेकंड में 30 बार तो आप बोल देते हैं, सुन तो लीजिए। 30 सेकंड में 30 बार नहीं बोलता, जब आपका 30 सेकंड रहता है तो आपको पूरा 30 सेकंड देता हूं। सुन लीजिए। अरे प्रदीप जी ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? पूरी टाइम तो शहजाद को मौका देते हैं, हमारे सबके बीच में बोलते हैं। ना सबको उतना ही मौका दिया। आपको लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा याद है? पता है कब दिया? सुन लीजिए, नारा पता है कब दिया था? तब दिया था जब दलित बेटी को हाथरस में जलाया जा रहा था, उसके माता पिता खड़े देख रहे थे और योगी जी की पुलिस जला रही थी। तब प्रियंका गांधी यहां से जा रही थी, राहुल गांधी जा रहे थे, डीएनडी पे योगी जी की पुलिस ने रोक लिया था, लेकिन वो फिर भी गई। वो लड़की थी, वो लड़ी उस बेटी के लिए। और ये पहला मामला नहीं है। कुलदीप सेंगर की पार्टी वाले आज महिला सम्मान की बात करेंगे या महिला उत्पीड़न पर हमसे सवाल पूछेंगे? बृजभूषण शरण सिंह जो जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, वो वहां पर कहता है कि मेरा दबदबा कायम रहेगा। उस पर आज तक उस सीट पर टिकट किसी और का डिक्लेयर नहीं कर पाए क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह से डर लगता है। तो ये इनकी स्थिति है। अभी हमने पूछा कर्नाटक में, बिल्कुल सही बात है, एक व्यक्ति के, एक सांसद के जो हजारों वीडियो महिलाओं के राजीव रंजन जी जो वीडियो आए हैं, सुन लीजिए। अब 30 सुन लीजिए भाई,
सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। सुना मैंने नहीं, ऐसे कैसे बात बनेगी? करना 1000 महिलाओं के आधे अधूरे जो वीडियो आ रखे हैं, जो महिला उत्पीड़न पे एक अलग डिबेट कर लूंगा, पर मेरी अभी टॉपिक अमेठी है और मैं उसमें हाथरस की बात करूंगा तो साथ में कथुआ की भी बात करूंगा। मैं टॉपिक पे स्टिक करना चाहता हूं। नहीं है जी, आपने सांसद बीजेपी का सहयोगी है या नहीं है? मैं डिबेट को डिटेल नहीं होने दूंगा, मैं आऊंगा, मैं डिबेट, राजीव रंजन जी आएंगे इस पे। अनिल यादव जी गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। जब डिबेट हाथरस पे होगी, हाथरस की बात करूंगा, जब कथुआ के ऊपर डिबेट होगी, कथुआ की बात करूंगा, पर अभी अमेठी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने राजीव रंजन जी के डिबेट को, जब कोई डिबेट के अंदर कोई राजीव अनिल यादव जी हो गया, बात कर रहे हो तो कर्नाटक की बेटी नहीं, अनिल यादव जी जब बेटियों की बात होगी तो होगी। राजीव रंजन जी 25 मिनट से डिबेट में माफी मांगे, 23 मिनट हो गया, 23 मिनट से डिबेट में मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। हो गया अनिल जी, अब दूसरों की बात। राजीव रंजन जी आएंगे और प्रियंका भारती जी आएंगे, आऊंगा शहजाद में। राजीव रंजन जी आएंगे और प्रियंका भारती जी अभी तक नहीं आएंगे। राजीव रंजन जी, आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, मैं 1000 से ज्यादा डिबेट कर चुका हूं। जब भी एक डिबेटर डिबेट में टॉपिक के अलावा हर दूसरी चीज की बात करता है तो समझ में आ जाता है कि टॉपिक पे वीक है। तो क्या राजीव रंजन जी मानना सही होगा कि अमेठी रायबरेली के ऊपर ना घनश्याम तिवारी बात करना चाह रहे हैं, ना अनिल यादव जी खुल के कहना चाह रहे हैं? जब वो परिवार का सदस्य है और परिवार है अमेठी रायबरेली, तो क्यों नहीं ये डिक्लेयर कर रहे? क्या इसीलिए राजीव रंजन जी, क्योंकि रायबरेली के अंदर 70% से वोट शेयर घट के 50% प्लस हो गया, अमेठी में 70% से वोट शेयर घट के भारतीय जनता पार्टी का 50% हो गया, जमीन पे हार दिख रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो है प्रदीप जी, अमेठी ने नेहरू गांधी परिवार को सत्ता में मजबूती देने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने का काम किया है, लेकिन बदले में अमेठी के लिए उनका प्यार केवल दिखावटी है। और ये सच है कि चुनाव में जीत या हार किसी भी राजनेता की हो सकती है। बड़े बड़े नेताओं की पराजय हुई है और कई साधारण से कार्यकर्ता ने बड़े महारथियों को चुनाव में पराजित करने का भी काम किया है। तो अमेठी में अगर राहुल गांधी जी की हार हो गई थी तो वहाँ की जनता की ये उम्मीद जरूर थी कि उनके सुख दुख में हारने के बाद भी वहाँ रहें, इसलिए कि संजय गांधी जी से लेकर राजीव गांधी के बाद वहाँ राहुल गांधी लंबे समय से सांसद रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र को कभी भी अहमियत नहीं दी। और ये सच है, ये विकास को लेकर के जो अमेठी का पिछड़ापन, जब तक राहुल गांधी जी वहाँ सांसद रहे हैं, निसंदेह उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अमेठी की गिनती होती रही है। जब स्मृति जी आई हैं, उन्होंने विकास के कई कार्य किए और बार बार कुछ पीएसयूज का नाम लेकर ये कहना कि ये उस दौर में हुआ। देखिए, विकास की यात्रा है, इसमें सबका कुछ ना कुछ योगदान है, लेकिन एक सांसद के तौर पर राहुल गांधी ने क्या किया और स्मृति ईरानी ने क्या किया। राहुल गांधी ने हारने के बाद अमेठी के लिए क्या सोचा और स्मृति ईरानी हारने के बाद भी वहां लगी रही और उसके बाद उन्हें जीत मिली। फिर आज प्राथमिकता के तौर पर भी मतदाता ये देख रहे हैं कि आप वायनाड गए, अभी तक आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप अमेठी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो अमेठी और रायबरेली निसंदेह वो जानते हैं कि उनके लिए चुनौती कठिन है, उनकी हार तय है और शायद इसीलिए ये फैसला करने में इतना वक्त निकला है। अभी मैं कह रहा हूं राजीव रंजन जी, प्रियंका भारती जी और शहजाद पुनेवाला आएंगे। उस मतदाता का अपमान है जिन्होंने उन्हें अवसर दिया संसद में अमेठी का प्रतिनिधित्व। मैं कह रहा हूं प्रियंका भारती जी, आरजेडी और शहजाद पुनेवाला आएंगे, आऊंगा। उसके बाद अनिल यादव जी और घनश्याम जी, मैं अभी तक आरजेडी के पास नहीं हूं, मैं आरजेडी के पास आना चाहता हूं। देखिए, मैं सिर्फ तथ्य कोट कर रहा हूं और मैं जानता हूं क्योंकि मैं रायबरेली में भी जमीन पे गया हूं, अमेठी में भी जमीन पे गया हूं, पर मैं अपनी मैं प्रियंका भारती को ले लेता हूं, अभी तक नहीं है, फिर शहजाद आप उसके बाद रिपोर्ट करिएगा। जुलाई 2019 को राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? शहजाद पुनेवाला, घनश्याम तिवारी, अनिल यादव जी, प्रियंका भारती जी और राजीव रंजन जी, मैं अमेठी कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं अमेठी के लिए लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। उसके बाद 800 दिन में गए एक बार और उसके बाद फिर 803 दिन में एक बार गए। तो कोई अपने परिवार को इतना जल्दी भूल जाता है और इतने कम बार खड़ा होता है क्या प्रियंका भारती? या तो लग रहा है कि जमीन पे मोदी हवा है। प्रियंका जी बताइए क्या कहेंगी आप? प्रियंका भारती जी और शहजाद पुनेवाला आएंगे, फिर अनिल यादव जी आ रहा हूं, अनिल यादव जी और घनश्याम जी। प्रदीप जी, जो आप मोदी जी की हवा बता रहे हैं, मोदी जी की हवा में देश तो नहीं बह रहा, लेकिन मीडिया जरूर बह गई है।
और रही बात, अभी बात हो रही थी इस पे कि राहुल जी क्या बोल रहे थे, तो थोड़ा चर्चा थोड़ा इधर भी शिफ्ट हो कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले का वीडियो है प्रज्वल रेवन्ना जी के साथ, जब मोदी जी स्टेज शेयर कर रहे थे, उस समय मोदी जी ने बोला कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया हुआ हर वोट मोदी के बाजू को मजबूत करेगा। क्या उस बलात्कारी को दिया वोट, क्या उस बलात्कारी को मजबूत करना मोदी को मजबूत करेगा? बिल्कुल उसी तरह से जैसे ब्रजभूषण जैसा बलात्कारी मोदी का परिवार हो जाता है, बिल्कुल आसाराम बापू जैसा जिसका पैर जाकर के नरेंद्र मोदी छूते हैं, या फिर बिल्कुल उस बलात्कारियों के जैसा जो बीएचयू आईटी सेल के बलात्कारी हैं, जाकर के बीएचयू में महिला छात्रा के साथ बलात्कार करते हैं। मेरा कहना है ना, आप अमेठी पर बात करिए, लेकिन साथ ही साथ पहले इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या नरेंद्र दास मोदी जी बीएचयू जाने से पहले, बनारस जाने से पहले, वह चुनाव लड़ने से पहले बीएचयू की महिला से, वहां की महिलाओं से, उत्तर प्रदेश की महिलाओं से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे कि मैं माफी मांगता हूं कि मेरे आईटी सेल के कार्यकर्ता बलात्कार। अच्छा सुनिए, मेरा एक सवाल है, आएंगे शहजाद जी, इस पे मैं ले रहा हूं जवाब। इस विषय को समाप्त करने के लिए 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, उसके बाद आगे की चर्चा। बोलिए प्रियंका जी, बोलिए। आगे की चर्चा उसके बाद कर लीजिए ना, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। 10 सेकंड में समाप्त कर दो, उसके बाद समय लेते। समाप्त हो ही नहीं सकती वो, बोलिए। इस तरीके से प्रधानमंत्री जी तितली, मछली, गाय, बकरी पे बात करते रहते हैं ना। जिस दिन वो रोजगार पे बात करेंगे, जिस दिन वो गरीबी भुखमरी पे बात करेंगे, उस दिन समझूंगी कि राजनीति को सीरियसली ले रहे हैं। लक्षद्वीप से बोलिए उनको फुर्सत निकले, थोड़ा सा मछली या मीट मटन से फुर्सत निकले। ठीक है प्रियंका जी, तो देश बेरोजगार हो गए हैं, उन पर थोड़ी चर्चा कर ले, तब हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री चुनाव को सीरियसली लेते हैं। अब मैंने पूरी बात सुनी, बीच में कोई बोले नहीं, क्योंकि मैंने उनकी पूरी बात, मैंने पूरी बात सुनी। मैं केवल, क्योंकि प्रियंका जी एक लौती महिला है इस पैनल में, मैं प्रियंका जी से सवाल पूछना चाहता हूं। और प्रियंका जी, मैं आपको मेरा भी समय दूंगा, आप जरूर जवाब दीजिए। एक 8 साल की बच्ची के बलात्कारी को, जिसको हमने लात मार के निकाला था मंत्री से, उसको प्रियंका ने बुलाकर टिकट दिया। उस बच्ची का नाम मैं नहीं बोलना चाहता, कठुआ रेप केस में। आप तो महिला हितों के साथ है ना, हालांकि आप लोगों ने राजस्थान को नंबर 1 बनाया बलात्कार में, शांति धारीवाल को टिकट दिया जिसने कहा कि मर्दों का प्रदेश है, अशोक गहलोत जिसने कहा कि ज्यादा रेप होते हैं क्योंकि फेक केसेस है, आपने राजेंद्र गुड़ा को निकाल दिया जब उसने रेप के बारे में बताया राजस्थान में, आपने तो डुमका के रेप पर कुछ नहीं बोला, आपने संदेश खाली पे एम से मौन हो गए, मुस्लिम था इसलिए। और आप लोग जब मौन हो जाते जब वोट बैंक का होता है। पर इस पर बता दीजिए प्रियंका जी, 10 सेकंड और क्यों इतना उत्तेजना क्यों भाई? अब सुन लीजिए, अरे प्रियंका जी सुन लीजिए ना, ऐसे मत कीजिए। साधु यादव के भी कांड हमको याद है, साधु यादव वाले कांड भी हमको याद है। अब पूरी मेरी बात हो जाने दीजिए। नहीं प्रियंका जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। प्रियंका जी देखिए, म से मुस्लिम वोट बैंक का नाम लिया तो म से मौन छोड़कर बोल पड़ी प्रियंका। अब सुन लीजिए, म से मौन रहते हुए 10 सेकंड और सुन लीजिए प्लीज। अब इन्होंने बात की, अरे सुन लीजिए प्रियंका जी, जिस क्लास में आप 9वीं पास नहीं कर पा रही ना, उसके हेडमास्टर हम हैं, उस स्कूल के हेडमास्टर हमें, जहां से आप 9वीं पास नहीं हो पाती। अब रुक जाइए, मैं भी आपको इंटरप्ट कर सकता हूं। इंटरप्शन की स्कूल में मैं हेडमास्टर हूं, आप 9वीं पास नहीं है। और सुन लीजिए, कान खोल के, कान इनकमिंग ऑन कीजिए, आउटगोइंग बंद कीजिए और सुनिए। इनकमिंग ऑन, आउटगोइंग ऑफ। और सुनिए, अब सुनिए भाई, अरे सुनिए, ऐसे नहीं होती डिबेट। सुन लीजिए, एक तो 4 बैठे हैं एक तरफ के और सुनते नहीं है, सुन लीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एम से मौन क्यों हो गए जब पता चला कर्नाटका कर रहे हैं, वहां पे कर्नाटका में ओबीसी के आरक्षण से खींच के, नहीं बीच में जी मेरी बात को नहीं काटेगा, जी से मेरा अनुरोध है, मेरी बात जाएगी, मेरी नहीं, वो बीच में बोल रहे तो कटेगी, जनता को नहीं समझ में आएगी। बोलिए। जब कर्नाटका में ही मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण से खींच के आरक्षण धार्मिक आधार पर, जो अंबेडकर जी बोलते थे नहीं करना चाहिए, आज मुझे स्पष्ट तरीके से ओबीसी के, नहीं ये तरीका गलत है। नहीं प्रदीप जी, ये तरीका गलत है कि मेरे बीच में आवाज को आप किया जा रहा है, जनता के बीच में जाने दीजिए मेरी बात को। मैं चाहता हूं कि नहीं, ये 3-4 बार हो रहा है, जी से मेरा अनुरोध है, मेरी बात आने दे। रुक जाइए एक सेकंड, मैं डिबेट को मॉडरेट कर रहा हूं, एक सेकंड, एक करके रुक जाइए। मेरी बात को काटने के लिए उनके ऑडियो को ऑफ कर रहा है, ये तरीका नहीं है। एक सेकंड शहजाद, रुक जाइए, रुक जाइए। आप अपनी बात को 20 सेकंड में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अनिल यादव जी और घनश्याम जी आएंगे। 20 सेकंड में चाहूंगा कि मेरी टीम को इनको बोलने दीजिए, उसके बाद अनिल यादव जी बोलेंगे और घनश्याम जी बोलेंगे। कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, कोई दूसरे ऑडियो को आप मत करिएगा। मैं आज चाह रहा हूं कि एम से मौन क्यों हो जाते हैं जब एम से मुस्लिमों को ओबीसी के आरक्षण से छीन कर दिया गया कर्नाटका में।
जब आंध्र में ओबीसी ई कोटा बनाकर मुस्लिमों को दिया गया, हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया। रंगनाथ मिश्रा में लिखा है एससी और ओबीसी के आरक्षण को काट के देंगे, और सलमान खुर्शीद ने भी बोला है। अब दो सवाल है, क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण स्वीकार्य है और ओबीसी के कोर्ट से काट कर देना यह स्वीकार्य है? राजीव रंजन से भी पूछिए, आप समाजवादी पार्टी से भी पूछिए, और आप आरजेडी से भी पूछिए, तीनों से पूछिए। हम कहते हैं धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, अंबेडकर जी के खिलाफ है। अब बोलिए इनसे, अनिल यादव जी के पास आना चाहता हूं। मैंने आपको पूरा 20 सेकंड अनइंटरप्टेड दिया। अब मैं अनिल यादव जी, घनश्याम जी और राजीव रंजन जी के पास आऊंगा। अनिल यादव जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप सभी जो है अपनी बात रख रहे हैं, पर मुद्दे से घनश्याम जी ने शुरू किया इसको डाइवर्ट करने का। और ये घनश्याम जी की मुझे पता है कि ओल्ड डिबेटिंग टैक्टिक है कि जब भी वो दूसरे मुद्दे की बात करना चाहते हैं और पहले मुद्दे को डाइल्यूट करना चाहते हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं अनिल यादव जी, कोर पे मेरे आइएगा। अगर अमेठी रायबरेली परिवार है तो क्या आप मुझे कंफर्म कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी वहां से चुनाव लड़ेंगी? और अगर उनमें से एक चुनाव नहीं लड़ता है तो क्या मैं मानूं कि आप ये स्वीकार रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हवा है? कुछ मुझे गारंटी दीजिए, क्या है? या तो वो आपका परिवार है या नहीं है। परिवार है तो आप लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो समझूंगा कि मैं आप बैकफुट पे पूरी तरीके से। स्पेसिफिक पे मुझे जवाब दीजिएगा। नहीं, आपने अमेठी और रायबरेली का कोई ठेका ले रखा है? आप वहां के क्या हैं कि जो आपके हिसाब से हम फैसला लेंगे? हमारी पार्टी की स्ट्रैटेजी है, हम 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद या 4 दिन पहले डिसाइड करेंगे। हमारी पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलेगी, प्रदीप भंडारी के हिसाब से नहीं चलेगी। डिसाइड करेंगे। हाँ, अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अब आपने 10 सेकंड में रोक दिया ना, यही है आपका चेहरा। शहजाद को आप 1-1 मिनट बोलने देते हैं, मैं 10 सेकंड बोला, आपने बीच में बोल दिया। यही है, इसी के बलबूते पे तो आप बार-बार नहीं सुन लीजिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए भाई, उन्होंने अभी आरोप लगाया, उन्होंने आरोप लगाया। मैंने रामदुलार गौंड का मुझे मौका दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से विधायक तक एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने सिद्ध किया कि हाँ ये दोषी है, तब जाके उसकी सदस्यता रद्द हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाला, तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। अभी मेरे मित्र राजीव रंजन जी हैं, बड़े भाई हैं, वे विकास की बात कर रहे थे। मैं बता देता हूं, पिछली जब आपने मौका दिया तो मैंने विकास कार्य अमेठी के गिनवाए, फिर से गिनवा देता हूं। IIIT इंस्टीट्यूट हमारा दिया हुआ, नवोदय स्कूल हमारा दिया हुआ, केंद्रीय विद्यालय हमारा दिया हुआ, सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर हमारा दिया हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री राहुल जी की दी हुई। ये काम है कांग्रेस पार्टी के अमेठी में। मैं शहजाद को चैलेंज करता हूं, यदि 10 काम अमेठी के गिनवा दे जो स्मृति ईरानी ने करे तो मैं मान जाऊंगा। नल से जल आंकड़े कई बार आपके साबित हो गए। आयुष्मान भारत की आप बात करते थे, बताया ना सीएजी ने कितना बड़ा घोटाला किया है। 1 लाख से ज्यादा, सुन लीजिए, 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको आपने फर्जी पैसे दे दिए। 10 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 2 लाख नंबरों पर रजिस्टर्ड थे। तो आपके घोटाले तो सामने आ रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा, सीएजी कह रही है। 40 सेकंड मैंने आपको सुना, इतने बौखला क्यों गए हैं पहले चरण के बाद? आरक्षण पे सुन लीजिए, आरक्षण पे बस 10 सेकंड और चाहता हूं। आरक्षण की बात कर रहे थे अभी कर्नाटक में, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 50% आरक्षण की लिमिट को बढ़ाकर ओबीसी एससी एसटी का अधिकार देंगे। इनमें हिम्मत है तो ये कह के दिखाएं कि आरक्षण की लिमिट को बढ़ाएंगे। और ये तो कर्नाटक के आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर इसका माहौल था, जिसके साथ इनका गठबंधन है, जवाब दें कि मुद्दे पे नहीं हो रही है। आज इतना का डिबेट, इतना माहौल था, इतने काम थे, तो 2019 में राहुल गांधी क्यों आ रहे? अगर इतना, एक सेकंड मैं बोलना चाहता हूं, मैं जनता से पूछ रहा हूं कि अगर इतना काम है, इतना माहौल है, तो 2019 में राहुल गांधी जी क्यों आ रहे? अगर इतना काम, इतना माहौल है, तो रायबरेली के अंदर 70% से कांग्रेस का वोट शेयर 2009 में घट के 52% कैसे हो गया? अगर इतना काम है, इतना काम किया है, तो अमेठी के अंदर 72% से वोट शेयर घट के 43% कैसे आ गया? मतलब जनता का मैंडेट कम मिल रहा है। वाजपेयी कई बार हारे, तो नहीं मिला मैंडेट। हाँ, तो जनता नहीं थी साथ, तभी तो सरकार गई। जनता नहीं रहती तो साथ में सरकार नहीं जाती। तो मानिए कि आज आपके पक्ष में परिवार जब होता है, कई बार होता है नाराजगी। ठीक है, शहजाद पुणे वाला 30 सेकंड मुझे मैं जवाब देना चाहता हूं, और दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहले सवाल का जवाब दूंगा और फिर दूसरे सवाल का दूंगा। इन्होंने पहले बोला राम कुमार गौंड के बारे में, वो तो कन्विक्ट हुआ जबकि वो हमारा विधायक था। मतलब कि किस प्रकार से नाम है भाई, सॉरी, अरे आपको बलात्कारियों के नाम ज्यादा पता है भाई साहब, मैं मानता हूं ये बात। अब देखिए, हमने तो उसको निकाला, उसके ऊपर कार्रवाई भी। अब बीच में मत बोलिए, ठीक है। अरे बलात्कारियों का नाम जानना आपके लिए स्वाभाविक और नेचुरल है, नेचुरल है आपके लिए। चलिए, मैं हाँ, मैं अपनी बात बीच में कोई नहीं बोलेगा, वरना मेरे को घनश्याम जी और राजीव जी के बाद शहजाद अपनी बात 30 सेकंड में। अब ये राम दुलार गौंड तो हमारा विधायक होते हुए कन्विक्ट हुआ, मतलब कि कोई भी प्रेशर नहीं होता है। परंतु इनको पूछिए कि गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुआ पॉक्सो में, तो उसकी बीवी को टिकट किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने। और अब अमेठी पर
बातें हैं। अमेठी पर उन्होंने कहा 10 काम गिनवा दो, चैलेंज है, पर मैं उसके बाद एक चैलेंज मैं भी दूंगा 10 काम गिनवाने के बाद। 20 सेकंड में ही हो जाएगा। सॉइल टेस्टिंग लैब को अप्रूवल, हाई लेवल प्लेटफॉर्म को अप्रूवल, अमेठी उनावर लाइन को अप्रूवल, रेलवे प्लांट, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ लाइंस, उसके बाद 121 करोड़ फॉर मिलिट्री स्कूल, उसके बाद आपको मैं बता दूं गर्ल कॉलेज 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 13 लाख लाखपति 11 हो गए। अब मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 10 सेकंड में जवाब। अमेठी में एक सेकंड, अब बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अनिल जी अब मेरे चैलेंज को ले लीजिए। अमेठी में कितने गांव हैं? अमेठी में कितने गांव हैं? बिना गूगल किए फुल फ्रेम करो, कितने गांव हैं अमेठी में? गूगल कर रहे हैं। ये अनिल यादव को गांव पूछो अमेठी में कितने। सुन लो आंखों, सुन लो अमेठी में कितने गांव हैं? आपने चैलेंज दिया, मैंने चैलेंज ले लिया, गूगल मत कीजिए। 10 सेकंड सुन लो मेरी बात सुन। नहीं ये अब नहीं, मुझे बताओ बनारस में कितने गांव है? बताओ बनारस में कितने गांव है? 835 अब अमेठी के बताओ। 835 है, बताओ अमेठी के, बताओ। वडोदरा में कितने? अरे भाई साहब, ये अमेठी का हमको सिखाते। चलिए आगे बढ़िए, इसलिए गांधीनगर में कितने बताओ ना? चलिए आगे नहीं, गौतम बुद्ध नगर में कितने? चलिए छोड़िए ना, गाजियाबाद में कितने? ये सब फर्जी काम, ये टैक्टिक मत किया करो मुझसे, छोड़िए। ठीक है, गाजियाबाद तो सबसे मार्जिन से जीता। मैं अब राजीव रंजन जी और घनश्याम जी के पास आना चाहता हूं। राजनाथ सिंह लड़ते थे वहां से। लखनऊ में कितने गांव है? ठीक है, अमेठी के गांव नहीं पता, डिबेट कर रहे हैं। आप लोग चैलेंज खेलना बंद करें तो मैं आ जाऊं। उन्होंने दिया इसलिए मैंने चैलेंज खेलने में आ जाऊं। शहजाद आ जाओ, मैं घनश्याम नहीं, अमेठी के एक भी गांव का नाम बता दो। क्या चैलेंज मत खेलिए। राजीव रंजन जी और घनश्याम जी के पास 2 सीनियर लीडर, आप दोनों काफी बोल चुके। चैलेंज मत खेलिए। राजीव रंजन जी और परिवार से पूछ लो। अब मैं शहजाद ये चैलेंज हो गया, मैं आना चाहता हूँ। थैंक यू, मैं आना चाहता हूँ अनिल जी, प्लीज। बहुत डिबेट में आप लोग बोल रहे ये सब मैं आना चाहता हूँ। मेरे को घनश्याम जी के पास आने चाहिए। घनश्याम जी अब गूगल कर रहे हैं। घनश्याम जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। गूगल घनश्याम जी और राजीव रंजन जी, ये वाव मोमेंट नहीं है कोई डिबेट का। आप लोग थगलाई मोमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। करने की जरूरत नहीं है। अब गूगल कर रहे हैं। घनश्याम जी और राजीव रंजन जी का करो। राजीव रंजन जी और घनश्याम जी, मैं वापस से सीधी बात पे आना चाहता हूँ। राजीव रंजन जी, आप बहुत एक्सपीरियंस नेता है। आपको, मुझे लगता है घनश्याम जी, आपको नहीं लगता राहुल गांधी को अखिलेश यादव जी से क्यों लेना चाहिए? अखिलेश यादव जी एक झटके में मैदान में और बोले मैं कन्नौज से लड़ने वाला हूं, आगे देखिए और नेता जो है मैदान में उतरेंगे। उनको लगा कि उनके 2 दिन बाद राहुल गांधी जी मैदान में उतर जाएंगे। कल रात तक लग रहा था मैदान में उतरा जाएगा। अनिल यादव जी बोल रहे प्रदीप भंडारी के हिसाब से नहीं डिसाइड होता। मत करो प्रदीप, आपकी बात समझ में आ गई। मत करो, पर 10 आपकी बात समझ में आ गई, सवाल समझ में आ गया। हिसाब से तो डिसाइड करिए। घनश्याम जी, घनश्याम जी और राजीव रंजन जी, लास्ट 1 मिनट। घनश्याम जी 30 सेकंड, राजीव रंजन जी 30 सेकंड। घनश्याम जी मैं प्लीज। घनश्याम जी, अमेठी की जनता ये डिबेट, अमेठी की जनता ये डिबेट देख रही है। उन्हें पता है कि इस समय उनके सामने एक उपयुक्त कैंडिडेट है अकॉर्डिंग टू बीजेपी, स्मृति ईरानी। मैं उस जनता से कहना चाहता हूं कि देश भर के दरिंदे बलात्कारी आज मोदी जी का परिवार अपने नाम के आगे लगा करके तरह तरह की दरिंदगी कर रहे हैं, उसके बाद देश से भाग रहे हैं। मोदी जी के मंच पे खड़े होकर के वो फोटो खिंचा रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि इनको मजबूत करना, मेरे हाथ को मजबूत करना है। स्मृति ईरानी देश की महिला कल्याण मंत्री हैं। आप जिसे अपना सांसद बनाना चाहते हैं, अगर आपके घर में बेटी है, बहू है, तो सोचिए कि ऐसी महिला कल्याण मंत्री जिसके आसपास सभी दरिंदे खड़े होकर के कह रहे हैं मोदी जी का परिवार है, वो बेटियों को पूछने वाले लोग हैं। और अगर स्मृति ईरानी को आप वोट देते हैं, आपका वोट उन दरिंदों को जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, क्या करते हैं आप? मुझे राजीव जी को क्या डिबेट करते हैं घनश्याम जी? मेरे को राजीव जी को दिखाइए। इस तरह से बहस की जाती है कि लगातार आप ही लोग बोलते रहते हैं। राजीव जी बोलिए। सुनने की आदत राजीव जी बोलिए। 30 सेकंड, लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स टू यू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इतना आसान उन्हें लगता कि वो चुनाव जीत सकते हैं, तो अपनी पहली प्राथमिकता वो वायनाड को नहीं बनाते। उन्हें पिछली हार के बाद इस बात का एहसास है कि उन्होंने अमेठी जाना आना छोड़ दिया, वहां के लोगों के संपर्क में नहीं रहे हैं। अमेठी की जनता ने जो पहले उनके समय में जो कुछ भी वहां काम देखा है, उसके मुकाबले स्मृति ईरानी ने न केवल आक्रामक शैली में वहां के लोगों से संपर्क किया, संबंध बनाए, अपना आवास वहां बनाया, वहां के सुख दुख में शामिल रही। उसके मुकाबले राहुल गांधी जी खुद को कमजोर मानते हैं। मेरे पास समय इतना ही है। शहजाद अनिल यादव, घनश्याम तिवारी और राजीव रंजन जी और मेरे साथ प्रियंका जी, आप सभी जुड़े। दोस्तों, मेरी सिर्फ एक बात है,
कोई भी व्यक्ति कोई सेफ सीट होती है तो उसमें तुरंत चुनाव में उतरता है। जहां उसको पता होता है कि वो हार सकता है या उसको जीतना कठिन होता है, वहां वो लड़ने से घबराता है। ये मैं पिछले 31 से ज्यादा चुनावों का आकलन करके आपको बता रहा हूं। तो क्या राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो इतनी देरी कर रहे हैं लड़ने में, ये मान रहे हैं कि जमीन पे नरेंद्र मोदी का सेंटिमेंट है? ये सवाल का जवाब जनता आप खुद दे सकते हो। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।